चलिए, तो बात हुई चांदी की, लेकिन गेहूं आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि बड़ी न्यूज वहां से आती हुई नजर आई है। और हमारे साथ वीट प्रमोशन काउंसिल के अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। 25 लाख टन सरकार ने यहाँ पर गेहूं एक्सपोर्ट को हाजिरी दे दी है। ऑफ कोर्स जो प्रोहिबिशंस हैं वो इन प्लेस हैं, लेकिन ओनली 25 लाख टन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है, आप कहेंगे? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन से थी, क्योंकि जो सामने फसल है वो बहुत बड़ी फसल है और आने वाले साल में वीट को मैनेज करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगा नहीं। एमएसपी हाई है ऑलरेडी, जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जहां पर गवर्नमेंट की खरीद नहीं है वहां पर करीबन 200 रुपया बिलो एमएसपी गेहूं बिक सकता है। और ग्लोबल मार्केट में तो हम आउट प्राइस्ड हो चुके हैं बाय अबाउट $40-50। तो एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत वीक है आज की तारीख में। तो ये 25 लाख टन कहाँ जाता हुआ देखते हैं आप, और किस तरह से इस पे काम होगा? ये तो एक विंडो खोली है सरकार ने, लेकिन इमीडिएटली तो कोई एक्सपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है 3-4 महीने बाद जो है, अगर कुछ ग्लोबल सिचुएशन चेंज होए तो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा, वरना बांग्लादेश, नेपाल या आसपास के मुल्कों में छोटी मोटी क्वांटिटी जा सकती है। वैसे वी आर टोटली आउट प्राइस बाय अबाउट $50। अजय जी, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था वीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को भी खोल दिया है, लेकिन जिस तरह के क्लॉजेज वहां पर सरकार ने रखे हैं वो बहुत मुश्किल है उसको भी एक्सपोर्ट करना। वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर भी अभी तक कोई परमिट इश्यू होने की खबर आई नहीं है। अभी भी प्रोसेस में उलझे हुए हैं लोग, लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में उसको थोड़ा आयरन आउट किया जाएगा। लेकिन वो मिनिस्क्यूल क्वांटिटीज मेनली आटे की जाएगी, और आटे का एक्सपोर्ट जहां पर भी पैकेज्ड और ब्रांडेड आटा है वही एक्सपोर्ट होगा। बल्क में एक्सपोर्ट की उम्मीद फिलहाल नहीं है। तो अजय जी, क्या देखें उसको? एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर हम बनता हुआ देख रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई इमीडिएट एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा ही नहीं। क्या इम्पैक्ट है इसका ओवरऑल इंडियन प्राइसेस पे और ग्लोबल मार्केट्स में? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इंडियन प्राइसेस पे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स कंटिन्यू टू फॉल। इवन आज जो 2400 का लेवल है मंडियों का इंडिया में, इस प्राइस में भी पैरिटी नहीं है। ग्लोबल प्राइसिंग कुछ $230 एफओबी है, और इंडियन वीट आज की तारीख में 280-90 एफओबी का कॉस्ट पड़ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से तो वी आर टोटली डिस्कनेक्टेड एज फार एज आवर प्राइसिंग इज कंसर्न। और इस वक्त जब हमें ग्लोबल मार्केट्स की जरूरत है, आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है वहां से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी हाई एमएसपी है, इतना हाई प्राइसिंग है वीट का, वी आर आउट प्राइस्ड। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बड़ी खबर कि सरकार ने 25 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट को यहां पर मंजूरी दे दी है। ये करीबन 3 साल के बाद आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह का प्रोसेसेस हैं, क्लॉजेज हैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने के, वो काफ़ी टीडियस हैं। और जैसे अजय जी कह रहे हैं कि मंजूरी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इंडियन मार्केट्स के लिए फिलहाल नहीं है।